तो हम एक ऐसे माहौल में मिले थे, हम एक टोटली डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड में थे. समटाइम्स पेन दे चेंज यू एंड दे मेक यू बेटर. मुझे ऐसा लगता है कि जब दो व्यक्ति मिलते हैं उन लोगों को सबसे पहले अपनी मनी स्टोरी डिस्कस करनी चाहिए. तो ये मनी स्टोरी क्या होती है? या सो वॉरेन बफेट गेट्स अ पर्सन और वो उसे पूछते हैं कि पैसा होता क्या है, व्हाट इज मनी. जी Okay, is this cash? Is it that number on your bank account? कि money is nothing but emotions. कपल्स में जब दो लोग साथ में आते हैं विद दीज डिफरेंट माइंडसेट्स, तो उनमें क्या कॉन्फ्लिक्ट निर्माण हो सकता है अगर टोटली अलग माइंडसेट के. मैक्सिमम कपल जो कपल थेरेपी के लिए आते हैं और जो डिवोर्स के काफी करीब है, मेजर रीजंस for the conflicts that lead to divorce is in-laws and money. Right. There is a book called Happy Money, and it's one of my favorite book by Ken Honda. That guy interviewed millionaires in Japan, and then he wrote this book, and he observed that what millionaires and billionaires do. And one of the best concept that I loved is that you have to thank the money that you have. So there are so many money personalities. Okay. Around 7. So एक है compulsive saver. The best personality is the best trait of all of it. Combination of all of it. Right. What about two personalities जिनका मनी स्टोरी दोनों का ही scarcity से आता है और दोनों का ही fear based है, जैसे दोनों ही warriors है या दोनों ही gamblers है. तो या तो वो लोग स्वर्ग में पहुंचेंगे या तो नर्क में. आप बॉलीवुड मूवीज देखो, सारे विलन्स कैसे होते हैं, करते हैं, और heroes? वो क्या बात करते हैं. हीरो साइकिल पे. बिकॉज मैं तो सीधा साधा इंसान साइकिल चलाने वाला, या फिर मैं सीधा साधा इंसान नॉर्मल कार चलाने वाला. एंड देन वो रिच लोग तो गलत काम करते हैं यार. देखा नहीं है? तो आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वो सबसे अहम विषय है, क्योंकि उसी के लिए हम सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, दिन भर खुद को सज़ा भी देते हैं. कई बार हमें वो सज़ा अच्छी भी लगती है, कई बार अच्छी नहीं लगती है. तो विषय ये है कि पैसा, अबंडेंस, मनी माइंडसेट. लेकिन एक कपल में, पति पत्नी में एक अबंडेंस माइंडसेट लाने के लिए क्या करना चाहिए. कपल्स में झगड़े किस वजह से सबसे ज़्यादा होते हैं, क्यों होते हैं, और इसके लिए क्या सल्यूशंस है, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं. तो प्लीज़ वेलकम चिन्मय जोशी एंड अनायका जोशी. थैंक यू. Hi, थैंक यू सो मच. सो ये मेरे लिए बहुत नया है, क्योंकि मैं यूजुअली सिंगल इंडिविजुअल एपिसोड्स करती हूँ. आज दोनों है तो थोड़ा कपल थेरेपी जैसा माहौल लग रहा है. Which you're pro at. yeah, we're privileged to be a part of that. Oh really? I think couples should, but I don't think आप दोनों को ज़रूरत है, क्योंकि आपकी जर्नी जैसे रही है Right. बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है. आप एक फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिस्ट कंसल्टेंट है, मनी माइंडसेट कोच है, आप एंकर रह चुकी है, एडी रह चुकी है, डिज़ाइनर रह चुकी है, आपने काफ़ी सारी चीज़ें की है, आप कोच भी है. राइट. तो कैसे आप दोनों ये मैनेज करते हो एज अ कपल, कि दोनों के प्रोफेशंस काफ़ी अलग अलग है बट साथ में भी आप कुछ कर रहे हो. Correct. Right. So it all began with one intention. हम दोनों का intention same था. When we met at a similar kind of a setup, जहाँ पे एक show she was hosting and I was the guest. और जब हम मिले तो something clicked, and that was that we both want to do something for people around us. Because in our life journey we have seen a lot of ups and downs. I come from a background जहाँ पे मेरे मदर अकेले पूरे घर को संभालते थे. My father was not able to work because of his illness, and he could not work for the entire life. Abhi bhi is retired. But I could see that how that money can control an entire family. And what needs to happen ताकि वो फैमिली हैप्पी रहे. और मैंने वो मेरे मदर से सीखा. एंड माई फादर ऑल्सो टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स, इवन दो ही कुडंट वर्क, बट ही हैड सर्टन
perspective towards money that helped him to be a happy man even though he couldn't work, right? And when we both met, तो हम दोनों ने ये सोचा कि क्यों ना कुछ साथ में करें, and that's when it clicked. आई थिंक हम दोनों की जो कनेक्शन रही है वो इस बात से रही है कि आई वुड से एक प्यार होता है दो लोगों के बीच में, लेकिन प्यार के साथ में एक जुड़ाव होती है. वो जुड़ाव, वो धागा जो होता है वो था कि हम दोनों ना सेम सोचते थे. क्यों सेम सोचते थे? हर चीज़ में हम लोग को पहले लगता था कि वी शुड फर्स्ट बी टुगेदर, अंडरस्टैंड each other's money language. Now why am I saying that? Because हम दोनों totally different background से belong करते थे. इनकी पूरी फैमिली बहुत ही spiritual और बहुत ही इनकी मम्मी टीचर है, मेरे डैड एक अलग बैकग्राउंड से है. तो हमने ये सोचा कि जब हम एक साथ जुड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ में, तो मनी लैंग्वेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आई एग्री कि हम किस तरह से मनी को देखते हैं. वेरी ट्रू. और मैंने ना उसका इम्पैक्ट देखा है ऑन फैमिली, दैट अगर मनी मैटर्स आप एज ए फैमिली ठीक से सॉल्व कर पाते हो. आई हैव सीन एवरीथिंग, क्योंकि माई मदर लेफ्ट द एंसेस्टरियल होम. मेरे फादर को बहुत बड़ा शॉक लगा एंड दैट्स व्हाई ही कुडंट वर्क. बट फ्रॉम देयर एक स्पून से लेकर एक मैंशन तक उन्होंने बनाया, एंड ऑल दैट शी कुड डू सिंगल हैंडेडली. And that impacted me as a human being as well. That changed my perspective towards money as well. और उन्होंने मेरे को सिखाया नहीं कि कैसे पैसे मैनेज करते हैं, उन्होंने सिर्फ एग्जाम्पल दिखाया. But that helped me to understand कि how one person can manage. And then I saw around me, कि कितने सारे लोग मेरे आसपास, including myself, हैव अ माइंडसेट जिसमें हम एक सीलिंग लगा देते हैं कि पैसे तो इतने ही आएंगे, या फिर इतने से ही मैनेज करना पड़ेगा. लिमिटेशंस, राइट. करेक्ट. एंड दैट कम्स फ्रॉम द बैकग्राउंड दैट वी आर इन, राइट. हमारा एनवायरनमेंट हमको शेप करता है, और जो टॉक्स होते हैं हमारे घर में, वो टॉक्स भी हमको शेप करते हैं. अलग अलग तरह से प्रोग्रामिंग होती है हमारी, और वो मैंने सीखा क्योंकि अर्लियर ऑन आई स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट माइंड. क्योंकि मेरे फादर को प्रॉब्लम था, तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट जगा कि कैसे मन काम करता है, कैसे उस पर इम्पैक्ट पड़ता है उसके बैकग्राउंड का, एनवायरनमेंट का, एंड हाउ कैन वी सॉल्व दैट. एंड दैट क्वेश्चन हेल्प मी टू गो थ्रू hundreds of books, learn from so many speakers and coaches and mentors. And when we met at her show, it kind of we kind of thought ki why don't we do something together. Of course, lovely. Be together, we liked each other's company, but this came as a gift, that we started this program, Master Your Money Mindset, together. We started doing some reels together, and her upbringing was totally different. She is a little princess. Why don't you talk about her? So you have seen struggle, I've seen and struggle. you have seen privilege. Yes. तो ये तो मतलब कन्फ्लिक्टिंग ब्लूप्रिंट हो गया ना जो हमारे माइंड में है. जी. एक्चुअली मैं आपको बताऊं, जब मैं इनको मिली तो कुछ चीज़ें बहुत ही डिफरेंट थी. क्योंकि जब हम मिले तो हम एक ऐसे माहौल में मिले थे जहाँ पर हम प्रोफेशनली मिले थे, एंड हमने एक ऐसे स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में मिले थे जहाँ पर हम एक टोटली डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड में थे, अगर आप देखेंगे तो. लेकिन जब हमने देखा कि भाई काफ़ी सारे चीज़ें कॉमन है हमारे बीच में, लेकिन डिफरेंसेस भी बहुत सारे थे. जैसे कि जैसे कि ही जस्ट केम बैक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ही फिनिश्ड हिज पायलट जॉब फ्रॉम देयर एंड ही केम बैक टू इंडिया. मेरे लिए आई वॉज विद इन फिल्म इंडस्ट्री में, मैं अपना बंसाली सर के साथ काम कर रही थी, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी. लेकिन वहाँ पर एक चीज़ बहुत ही कॉमन थी, वो मुझे फील हुआ. वो ये था कि हम दोनों पैसे को एक टूल समझते हैं. मुझे ऐसा फील हो रहा है, अभी आज बोलते वक्त मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जब हम साथ में थे उस मोमेंट पर, तो पैसा
दोनों ने देखा था, Right. इन्होंने भी देखा था पैसा, हमने भी, Right. मैंने भी देखा था Right. पैसा। पैसे का कमी नहीं थी, भगवान ने बराबर। दिया था बहुत कुछ उस वक्त और आज भी दे रहा है। Correct. लेकिन वो मोमेंट पर ना सोनल जी एक पॉइंट ऐसा आया कि हमें लगा कि पैसा शायद जो आज हमारे पास है वो बहुत लोगों को चेंज करने में हेल्प कर सकता है एज अ कपल। हमने जब साथ में आए तो हमें रियलाइज़ किया कि इन्होंने भी बहुत पेन देखा है अपनी लाइफ में, मैंने भी बहुत पेन देखा है अपनी लाइफ में। समटाइम्स पेन दे चेंज यू एंड दे मेक यू बेटर। पेन आपको बेटर इंसान बनाता है, पेन आपके पैसे को बेहतर बनाता है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि जब पैसा दुख देखकर बाहर आता है या सुख देखकर बाहर आता है तो वो एक चेहरा बनाता है। वाई माई सेइंग दिस इज़ पैसे का खुद का कोई चेहरा नहीं है अकॉर्डिंग टू मी सोनल जी, क्योंकि You're right. क्यों? क्योंकि कैसे होता है बचपन में जब हम देखते हैं तो पैसा कैसा होता है, पैसा क्या है? डैडी जब बात कर रहे हैं पैसे के बारे में, अच्छा तो आज ना इतना प्रॉफिट हुआ, आज इतना लॉस हुआ, तो ये पैसे का चेहरा बन गया, राइट? बराबर। हमारे लिए वो पैसा वो कॉइन या वो नोट नहीं है, राइट आई एम ट्राइंग टू से। या फिर या फिर ये अगर अंकल आए घर में, अंकल ने बोला अरे बेटा ये लो, ये शगुन के पैसे हैं, राइट you understand? So that's where we learn and that's where we grow with money. So money according to me हम दोनों ने बहुत ही अलग अलग परिभाषाओं में देखा था, and when we came together it helped a lot of people. Absolutely. In fact, it's so interesting you said this. So Warren Buffett ने एक बहुत सालों पहले, मतलब आई थिंक मैंने ये वीडियो 7-8 साल पहले देखा होगा, जहाँ पे वॉरेन बफेट एक्चुअली गेट्स अ पर्सन और वो उसे पूछते हैं कि पैसा होता क्या है, व्हाट इज़ मनी जी, ओके, इज़ दिस कैश, इज़ इट दैट नंबर ऑन योर बैंक अकाउंट, इज़ इट द प्रॉफिट लॉस जो आपको अपने अकाउंट पे दिख रहा है जी। वो है, तो पैसा क्या है? और हर एक चीज़ की कीमत, वैल्यू किस बेसिस पे डिसाइड होती है जी। अल्टीमेटली कंक्लूजन ये था कि मनी इज़ नथिंग बट इमोशंस। वाह। किसी भी, बिकॉज मनी हर एक इंसान के लिए बहुत अलग इमोशन लाता है, राइट? किसी किसी के लिए बहुत स्ट्रेस लाता है, किसी किसी के लिए पावर लाता है, किसी किसी के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी लाता है। तो जब आपने बोला ना कि पैसे का क्या चेहरा है हर इंसान के लिए, वो बहुत अलग हो सकता है क्योंकि उसके रिलेटेड जो इमोशंस है वो बहुत अलग है। True. And we store those emotions. हाँ, And we can learn to, unstore if they are negative emotions. So there are 4 ways we learn those emotions as a kid, right? राइट, Until the age of 7, हमारा brain जो भी आसपास में हो रहा है वो accept कर लेता है. Our subconscious mind accepts everything because उसका खुद का कोई logical Right. mind नहीं होता है, right? करेक्ट, So whatever we see, जो भी देखते हैं, that's called visual learning. Whatever we hear, auditory learning. Whatever we feel and Right, experience, right. kinesthetic learning. And whatever we think about it, whatever we introspect about it, that's called auditory digital. So 4 types of learnings about that one particular thing. राइट, And वो store हो जाता है permanently आपके subconscious में, आपको पता भी नहीं होता. करेक्ट, And when you are dealing with it, वो stored memory comes into the surface according to your लर्निंग कैपेबिलिटी। आप किस तरह के इंसान हो, आपको विजुअल ज़्यादा याद रहता है तो आपने जो देखा होगा पैसों के बारे में वो सरफेस पे आएगा। आप ऑडिटरी इंसान हो, आपको सुना हुआ ज़्यादा याद रहता है, देन वॉट एवर यू हैव लिसन्ड अबाउट मनी, राइट, पैसों से ज़्यादा बड़ा कोई चीज़ नहीं है, या फिर right. पैसे ही सब चीज़ों की जड़ है, मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल इविल, Evil, या फिर yeah. पैसा है तो सब सम्मान देते हैं, पैसे नहीं तो कुछ नहीं है। Correct, what did you correct, hear, correct. what do you remember, and that actually impacts you. Then what you experienced, किसी ने स्टॉक मार्केट में पैसे डाले, लूज कर दिया, वो नेक्स्ट टाइम कभी डालेगा ही नहीं। या फिर उसने एक्सपीरियंस किया अपने फादर ने बिजनेस में पैसे डाले, लॉस हो गया तो नहीं करेंगे, या फिर एक बार डाल दिया, लक काम कर गया और इट वर्कड आउट एंड now I should put in more businesses, doesn't work, right? So उसके according आपकी personalities बनती है, money personalities, right? And that impacts. And then आप क्या सोचते हो? What do you introspect about money after that? What do you think about money? What is your perspective about money?
राइट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपका प्रोग्राम जो है, जो आपके पेरेंट्स ने पास ऑन किया है, वो तो आप तक आपको रहेगा और वो लाइफ टाइम रहेगा until you choose to change it. तो मुझे एक बात बताइए, अलग अलग लोग जब साथ में आते हैं, फिर जैसे कपल की दो इंसान की शादी, जैसे आपने बोला इतने अलग तरीके हैं ये मनी माइंडसेट सीखने के, राइट, क्योंकि एक फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट बन जाती है हमारी, जी, राइट. इनफैक्ट ये जो बुक है सीक्रेट्स ऑफ अ मिलियनेयर माइंड, टी हार्व ईकर का, ही Right. टॉक्स अबाउट ब्लूप्रिंट कि हमारे ब्रेन में वो बन बस जाता गया है. है अभी, करेक्ट, उसका कुछ नहीं कर सकते. Correct. या कर सकते हैं इफ़ यू रियली गो थ्रू यू नो अ प्रोसेस. करेक्ट, बट व्हाट आई हैव सीन इज़ कि कपल्स में जब दो लोग साथ में आते हैं विद दीज डिफरेंट माइंडसेट्स, तो उनमें क्या कॉन्फ्लिक्ट निर्माण हो सकता है अगर टोटली अलग माइंडसेट के हो. फॉर एग्जांपल एक मतलब एक्चुअली मैं बताती हूँ, मैक्सिमम कपल जो कपल थेरेपी के लिए आते हैं और जो डिवोर्स के काफ़ी करीब है, मेजर रीजंस फॉर द कॉन्फ्लिक्ट्स दैट लीड टू डिवोर्स इज इन लॉज यस, एंड मनी. मनी, राइट, बाकी सब फिर भी रिजॉल्वेबल है. अफेयर्स लोग Yeah. ओवरकम कर सकते हैं, ओके, अब्यूज़ भी लोग ओवरकम करते हैं, ट्रू, राइट. लेकिन ये दो ऐसी चीज़ें हैं ना जो समहाउ एक यू नो कपल को डिवोर्स के करीब लेके जाता है, करेक्ट. तो मुझे सवाल ये पूछना था कि आपने बताया कि ये अलग ब्लूप्रिंट होती है लोगों की. अभी Right. दो ऐसे अलग अलग ब्लूप्रिंट के लोग आ गए, शादी हो गई उनकी, साथ में बच्चे आ हो गए. गए, अभी साथ में हैं, उनको पूरी ज़िंदगी बितानी है. क्या होता है इन कपल्स के बीच में जब ये कॉन्फ्लिक्टिंग ब्लूप्रिंट आ जाती है? राइट, सी व्हाट हैपेंस, एक बार यू आर टुगेदर doesn't mean that you are together, right, on the same page, until आप उसके बारे में बात कर रहे हो, until आप खुल के सामने वाले को अपना माइंड जो है वो दिखा रहे हो, राइट. एंड मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स उनके बीच में फाइट्स मनी के बारे में क्यों होती है, इज़ बिकॉज इट्स नॉट बिकॉज कि उनके पास पैसा नहीं है या पैसों की कमी है, करेक्ट, या फिर correct. एक इंसान ज़्यादा कमा रहा है, एक कम कमा रहा है. दैट Correct. ऑल इज़ नॉट एट ऑल रेलिवेंट. राइट. इट माइट बी शॉकिंग टू लॉट ऑफ पीपल, बट दैट्स ट्रू, इट्स नॉट रेलिवेंट. एक इंसान शायद कमा नहीं रहा है और एक इंसान बहुत कमा रहा है, बट उन दोनों की मनी ब्लूप्रिंट अगर अलग है and their upbringing about money is different and they are not aware about it and they don't talk about it, तो फिर fights होनी ही होनी है, So you should talk about it basically. सबसे पहले बात करनी चाहिए, राइट. मेरे ख्याल से मिलने से पहले बात करनी चाहिए. Now this comes across very negative in a lot of people's mind, Right. because of their money blueprint. Right. क्यों? क्योंकि वो सोचते अरे ये तो money पैसों से minded मेरे है, को जज कर रहे हैं. gold digger है. Right. करेक्ट, and I really think कि मुझे ऐसा लगता है कि जब दो व्यक्ति मिलते हैं, उन लोगों को सबसे पहले अपनी मनी स्टोरी डिस्कस करनी चाहिए. तो ये मनी स्टोरी क्या होती है? या सो मनी स्टोरी इज़ बचपन से लेकर आज तक, जहाँ पर आज वो दोनों मिल रहे हैं, वहाँ तक की उनकी जर्नी कैसी रही है. जब वो इमोशंस जो वो स्टोरी बोलते वक्त वो सामने वाला व्यक्ति कैसे इमोशंस एक्सपीरियंस कर रहा है. सी मेरे हिसाब से अगर कोई व्यक्ति मनी स्टोरी को समझ जाए सामने वाले व्यक्ति के, तो वो उसको पूरी तरीके से समझ जाएगा. क्योंकि मनी जो है वो सभी इमोशंस को के आसपास जूझ रहा होता है. Absolutely. चाहे वो खुशी हो, चाहे वो गम हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे सक्सेस हो, चाहे कुछ भी हो. अकॉर्डिंग टू मी मनी इज़ समथिंग विच, मतलब वो मेन किंग है और उसके अंदर में सारी चीज़ें घूम रही हैं. Agreed. तो अगर आप किसी व्यक्ति से मिल रहे हो, आप उसकी मनी स्टोरी को जानो. मेरे हिसाब से उस व्यक्ति की मनी स्टोरी को बचपन से लेके आज तक अगर आप समझ पाए, और वो बंदे की सच्चाई उसके चेहरे पे दिख जाएगी. अगर आप उनसे लाइफ पूरी ज़िंदगी बिताने वाले हो और आपको इतना तो पता चल ही जाएगा कि वो बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है. राइट. अब अगर आप वो नहीं पूछ पा रहे हो और अगर वो वक्ता नहीं बता पा रहा है, तो मतलब दैट पर्सन इज़ नॉट द राइट पर्सन फॉर यू अकॉर्डिंग टू मी. बट अगर बता दिया, करेक्ट, ठीक है, और वो मैच नहीं हो रहा है,
राइट. फॉर एग्जाम्पल एक की मनी स्टोरी इज़ फिल्ड विथ फियर कि एक तो पैसा नहीं ही आएगा मेरा, या आएगा तो चला जाएगा और मेरे साथ यही होता है, मेरे पूरे ख़ानदान के साथ यही हुआ है. Correct. जो डिज़र्व कर रहे हैं वो नहीं मिलता है. वर्सेस द पार्टनर whose money story probably is कि पैसा तो बहुत आसानी से आ जाता है, रहता है, ग्रो होता है और हम but they love each other. Now they can't back out. So I really believe कि उसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा साथ में रहने में. अच्छा. सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा. क्यों पता है? Roller coaster I'll tell you why. Because अगर वो बंदे ने सच बता दिया था ना, सोनल जी, तो बात ख़त्म है. वहीं से आप एक अच्छी ज़िंदगी साथ में बिता सकते हो. अगर वो सच नहीं बोल रहा है ना, then you don't. So I'll tell this technically. The first step to change is awareness, right? So when you're aware about your patterns, और आप उस इंसान को बोल रहे हो that I'm fearful about money, that means you're willing to change, right? So how to change that as a couple? तो अगर ये दो अलग मनी स्टोरी के लोग अभी आ गए हैं साथ में, अपनी स्टोरी खुल के सच्चाई से बता दी है एक दूसरे को, जी. और ये समझ में आ गया है कि ये पैटर्न एक नेगेटिव बन गया है कि मेरे कुछ बिलीव्स है अबाउट मनी जो अनहेल्दी है, इरेशनल है, जी. और एक के हेल्दी है, तो वो कैसा इक्वेशन वर्क करेगा, कैसे कर सकता है? Right. So this is what I tell my clients, people who come to my coaching, that you got to practice happy money, right? Okay. There's a book called Happy Money, and Okay. it's one of my favorite book by Ken Honda. That guy interviewed millionaires in Japan, and then he wrote this book. And he observed that what millionaires and billionaires do, how do they deal with money, okay? And one of the best concept that I loved is that you have to thank the money that you have, right? Especially when you're giving, right? And he teaches this. If you have a note, let's say you have a 100 rupee note, आपके पास है, आप जब उसको दे रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो, राइट? तो आप दे रहे हो जब, तो आप ये रिचुअल इससे स्टार्ट करो, रिचुअल करो. देते वक्त यू फोल्ड द नोट एज इफ इट्स गोइंग and money flows. It's going and coming back to you. Okay? And when you're folding it, you say arigato money, means thank you for this money. Right? Simple as that. Now, when I'm saying this with emotion, with my heart, thank you for the money. When you're giving it to someone, how do you feel? You feel better. Majority of times, जब लोग देते हैं ना पैसे, हैवीनेस फील करते हैं. अरे हैवीनेस क्या, जा रहे हैं, हार्ट अटैक आ जाता है, मिनी हार्ट अटैक्स आ जाते हैं, राइट? एंड हाउ डू आई नो? दैट्स हु आई वाज, बिकॉज दैट्स व्हाट आई हैड सीन. You know, I had seen scarcity in my childhood, so I know that where majority of people are, and that's why I thought, you know, this should be my mission, that I should help people to come out of this fear. क्योंकि ये fear पैसे देने का क्यों? क्योंकि शायद वापस नहीं आएंगे, और शायद मेरे पास नहीं होएगा कल के लिए, और वो दिन मैंने देखे हैं. इसीलिए बिकॉज आवर सर्वाइवल ब्रेन विल ऑलवेज वांट टू प्रोटेक्ट अस, सो दैट इज़ अ सर्वाइवल मैकेनिज्म. हमारे एंसेस्टर्स से, हमारे केवमैन टाइम से हमारे अंदर है कि भाई कल के लिए खाना संभाल के रख दो, कल के लिए पैसा संभाल के रख दो, राइट? बट देन क्या होता है, वो कल के लिए, फिर नेक्स्ट साल के लिए, फिर नेक्स्ट साल से नेक्स्ट जनरेशन के लिए, फिर नेक्स्ट जनरेशन से 8 जनरेशंस तक चला जाता है. स्टिल वो सर्वाइवल मैकेनिज्म नहीं जाता अंटिल यू चेंज इट. एंड योर एक्सपीरियंस विथ मनी ऑल्सो बिकम्स लाइक दैट. वो हैप्पी मनी अनहैप्पी मनी बन जाता है. क्यों? क्योंकि आप किसी को दुख से दे रहे हो, उसके पास भी दुख से गया, आप भी दुखी हुए, आपके फैमिली भी दुखी हुए. क्यों? क्योंकि आप फैमिली को भी ऐसे वाइब्रेशंस या ऐसी फीलिंग दे रहे हो कि अरे मेरे को पैसा देना पड़ रहा है यार, कल के लिए कम हो जाएगा. करेक्ट. राइट? देयर इज़ अ फेमस स्टोरी. ओके, एक बिलियनर था, उसके पास 8 जनरेशंस के लिए पैसा था, बट ही वॉज वरिड कि क्या होएगा यार, अभी 9th जनरेशन का क्या होएगा, व्हाट विल हैपन. ही वेंट टू गुरु. गुरु सेड, एक काम कर, एक ओल्ड लेडी है जो अकेले रहती है, तू उसको 1 किलो चावल दे के आ, तेरा काम हो जाएगा. बोला क्या बात कर रहे हो गुरुजी,
मेरे 9th जनरेशन का भी काम हो जाएगा। बोले हाँ तो जा देख क्या। वो गया, वो तो बिलियनियर था, ट्रक्स लेके गया चावल के ओल्ड लेडी के पास। ओल्ड लेडी का दरवाज़ा खटखटाया, ओल्ड लेडी ने खोला दरवाज़ा। शी सेड क्या चाहिए? बोले गुरुजी ने भेजा है आपको चावल देने, उन्होंने तो 1 किलो बोला था, मैं ट्रक्स लेके आया, आप मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। वो बोली कल आना। बोले क्यों? आज के लिए तो मेरे पास चावल है, तो कल आना। बोले पर आपका कल का चावल क्या, पूरे 1 साल का चावल, 2 साल का चावल मैं लेके आया। अरे मूर्ख, तूने कल देखा है क्या? तेरे को पता है कि कल क्या होने वाला है। आज का मेरा ऊपर वाला देख रहा है, कल का भी वो देख लेगा। चिड़िया उठने के बाद वक्त सोचती है क्या कि मुझे कब मिलेगा खाना, उसको मिल जाता है। एंड दैट फेथ, आई एम नॉट सेइंग डोंट प्लान योर मनी। आई वाज गोइंग टू आस्क यू, राइट। तो जो लोग सेव करते हैं, प्लान करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स और ये सब, यू नो, व्हाट अबाउट दैट? तो मेरा जो पहला सवाल था, इट वाज आल्सो फॉर कपल्स जो जिनमें से एक सेवर है, सेव करने वाला, और दूसरा स्पेंडर है, राइट। ठीक है। क्योंकि एक आता है उस मनी स्टोरी से कि मेरे पास आज अगर है ना तो कल नहीं रहेंगे, करेक्ट। तो अभी मैं बचाता हूँ या बचाती हूँ, जो भी है। और दूसरा है तो क्या, मनी तो फ्लो आता ही रहेगा, कहीं ना कहीं से आ जाएगा, व्हाटएवर जो भी है। तो सेविंग एंड स्पेंडिंग, ऐसे 2 लोग जब साथ में आते हैं तो You talking about me? Okay, something very interesting I have to share. हाँ. जब मैं इनको मिली थी ना, तो मेरा ये फंडा था कि डिस्काउंट्स जो होते हैं, सपोज़ अगर मैंने 5000 रुपीज़ की शॉपिंग की है, ठीक है, तो मैं मतलब मेरे दिमाग में था कि मैंने 50% ऑफ में ये शॉपिंग की है, ठीक है। तो मैं चिन्मय के पास गई, मैंने बोला चिन्मय, डोंट लुक एट मी, मैंने बोला चिन्मय ये मैंने ना आज 10,000 रुपीज़ यू नो सेव किए हैं, यू नो, मतलब मैंने ना 10,000 रुपीज़ बचाए की शॉपिंग 5000 में कर ली, 5000 में कर लिया, मतलब मैंने 5000 रुपीज़ सेव किए आज। नाउ ही वाज लुकिंग एट मी फॉर सम टाइम एंड then you want to say what happened? Then I said saving is not when you are saving 50%. For me, saving is when the money is not going out of my pocket. That is saving. Otherwise, it is spending, right? So for every person, saving is different. It's different. Yeah. Spending is different. Right. And you know, she is a very, I would say, thoughtful spender. Means she will know कि इसका ROI कितना है, इसका रिटर्न कितना आने वाला है मुझे. Right. That's when she will invest and spend. Correct. I am a compulsive saver personality. So there are so many money personalities. Okay. Around 7 Yes. money personalities. Yes. Okay. I thought One यही is 2 होंगे, सेव करने वाले, स्पेंड करने so एक है compulsive saver, ओके। जिसको हमेशा सेविंग्स का पड़ा है। मतलब अगर मेरे अकाउंट में पैसा बढ़ रहा है तो मैं सेफ फील करूँगा, अगर नहीं तो कुछ गलत हो रहा है, जीवन में कुछ कम है, राइट? एंड दे विल नॉट फील गुड व्हेन दे हैव टू गिव मनी, राइट? कंपल्सिव सेवर। एक है कंपल्सिव स्पेंडर, टोटली ऑपोजिट। दे विल नॉट फील गुड इफ दे आर नॉट स्पेंडिंग मनी इन एवरी सिंगल डे, राइट? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जो उनके पास है भी नहीं मनी, वो भी उनको स्पेंड करने हैं, क्रेडिट कार्ड्स, बिकॉज they feel good and they are the happiest people on planet. Like they'll be like, hey, shopping करके आते, मेरा adrenaline rush मिल गया मेरे को, Solution right? हर चीज़ का शॉपिंग। Shopping. So that's compulsive spender. स्पेंडर, Then compulsive money maker, ओके। जिनको कुछ न कुछ पैसे बनाने हैं। अरे मैंने ये प्रोजेक्ट पूरा किया, दूसरा चाहिए। अरे मैं ये कर रहा हूँ, पार्ट टाइम बिजनेस करना है। जॉब कर रहा हूँ तो 2 जॉब्स करने हैं। They constantly want to make money. And they feel good only when they are making money, right? वो rush उनको मिलता है तब. Then the 4th personality is the avoider. They avoid money. मतलब पैसों की बात करनी ही नहीं है. Like avoider, or I would say monk kind of a personality. अच्छा, मतलब भगवान सब देख लेगा, क्या Okay. पैसों का तो टेंशन. मटेरियल चीज़ों से इतना लगाव नहीं है। लगाव ऊपर वाला है ना, तो है, 2 नहीं वक्त है का तो रोटी नहीं है। चाहिए, और क्या चाहिए हम, ओके, गॉट राइट? इट, गॉट इट। तो वो ऊपर वाला दे रहा है, क्यों
जंजाल में पड़ना है, राइट? गॉट इट. सो पैसे हाथ का मैल है, ऑल दैट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस, Right, right, right. अवॉइडर, दे वांट टू अवॉइड इट. देन देयर इज फ्री स्पिरिट. फ्री स्पिरिट इज कि भाई एक साइड है जो सेव करना चाहता है, बट मंथ बिगिनिंग में सैलरी मिल गया, चलो स्पेंड करते हैं यार, राइट? एंड देन कभी कभी बात ही नहीं करनी है पैसे. दे आर फ्री स्पिरिट, So they दे can डोंट केयर. gel Yeah. into any of these personalities. Right. Right. Got it. Right. Then comes the gambler. Gambler personality, risk takers. क्रिप्टो आया, कौन सा क्रिप्टो मेरे को सबसे ज़्यादा पैसे देगा, लेट मी इन्वेस्ट इन दैट. दे विल नेवर थिंक अबाउट कि क्या नुकसान होएगा. दे ऑलवेज वॉन्ट टू थिंक अबाउट कि कहाँ से मेरे को सबसे ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे. Got it. मुझे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यही आते हैं, Got it. स्पेशली फ्रॉम पीपल, एंड दिस कंसर्न्स मी, फ्रॉम पीपल जिनके पास पैसे नहीं होते हैं. और वो मुझे ये पूछते हैं, सर कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ जहाँ से सबसे ज़्यादा मुझे रिटर्न मिलेगा. और मैं उनको जवाब नहीं देता. क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर वो इन्वेस्ट करेंगे, हाँ. एंड फॉर श्योर दे विल इन्वेस्ट एट अ प्लेस जहाँ पे वो सारे गवा देंगे. एंड दैट्स वाई 90% प्लस पीपल लूज मनी इन इंट्राडे ट्रेडिंग. करेक्ट. वो ट्रेडिंग करते हैं, दे लूज 90%, 93% प्लस. So which is the best personality that makes a lot of money? Right. So last personality मैं भूल गया. Last personality was वही होगी. the warrior. The warrior personality. Warrior, yes. Not a warrior, but a warrior. Warrior. Okay. Warrior. They'll constantly worry about money. Okay. There'll be like that Three Idiots में वो मम्मी नहीं थी, अरे बेटा ये पनीर तो सोने की दुकान पे मिलेगा. Got it. Got it. Got it. So they'll constantly worry about money. They'll not do anything about it, right? The best personality is the best trait of all of it. Combination of all of it. Right. मतलब तो एक थोड़ा सेवर worry भी करना चाहिए. थोड़ा ये हाँ, थोड़ा थोड़ा gamble भी करना चाहिए. correct. balance of everything. Balance of everything, right? Having that good traits of everything and deleting the bad traits of those personalities, right? And obviously talking about it. Got it. Got Right. it. So अभी ये हो गया एक सेवर स्पेंडर, ये दो पर्सनालिटीज़. व्हाट अबाउट टू पर्सनालिटीज़ जिनका मनी स्टोरी दोनों का ही स्कैरसिटी से आता है और दोनों का ही फियर बेस्ड है. जैसे दोनों ही वरियर्स है, या दोनों ही गैम्बलर्स है, या दोनों ही तो या तो वो लोग स्वर्ग में पहुंचेंगे या तो नर्क में. They cannot be in the middle. Right. But of course, jokes apart, we can change that. They can change. Anything can be changed with persistent efforts, right? पहले awareness about their patterns कि हाँ Correct. fear है, पता है. वही एक आ गया ना, वही सबसे बड़ी जीत है. राइट. काफ़ी सारे लोग तो वो एडमिट भी नहीं करना चाहते. Right. अरे वो ज़रूरी है भाई, वो वरी करना ज़रूरी है, तभी तक हम यहाँ पे पहुँचे हैं. They will back up their story. If you're going to back up your story and you want to keep that story in your pocket for your rest of your life, nothing will change. Got Yeah. it. पर अगर आपको वो स्टोरी को चेंज करना है, you gotta seek help. कोई मेंटोर हो, कोई ऐसा इंसान हो जिसका मनी स्टोरी आपसे टोटली डिफरेंट है, उसको जाके मिलो, उसके साथ टाइम बिताओ. या फिर कोई ऐसा इंसान जैसा आप बनना चाहते हो, उसके साथ टाइम बिताओ. एंड do whatever it takes attitude, having that constant focus कि भाई हाँ मुझे change करना है, I want to change. Majority of people don't want to. क्योंकि कंफर्ट जोन बन गया ना उसी Right. थॉट में. Correct. और जब पैसे जब नहीं भी, जब फेलियर भी आता है तो एक खुद को जस्टिफिकेशन भी मिल जाता है कि अरे मेरे साथ तो यही होता आया है आज तक और यही होता रहेगा. तो इसमें नया क्या है? अगर मेरे पैसे डूब गए या आए नहीं, टाइम पे नहीं, मतलब कई लोगों के ना ऐसे पैटर्न्स बन जाते हैं ना. Right. कि किसी के पैसे कभी टाइम पे आते ही नहीं हैं किसी भी सोर्स से. Right. या फिर हमेशा अटक जाते हैं, या बहुत सारे पैटर्न्स लोगों के होते हैं. Right. इनफैक्ट एडिंग ऑन टू व्हाट यू सेड, इसी बुक में सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड में ही लिखा था कि जो भी बहुत प्रॉस्परस लोग हैं, वेल्दी लोग हैं, ओके, जब हम उन्हें देखते हैं, लेट्स से वी सी अ जैगुआर गो बाय,
ओके, और अ पोर्शा गो बाय, तो सबसे पहले क्या थॉट आता है? यू फर्स्ट चेक दैट, Right. and then after that just give lots of blessings, True. Yes. True. lots of blessings to that person जिसकी वो गाड़ी है या Correct. जिसका वो घर है, Correct. क्योंकि वो घूम फिर के आपके पास ही आने वाला है. But Correct. True. a lot of people don't find that comfortable कि यार you know थोड़ी jealousy आ जाती है, envy आ जाती है. Correct. और हमारा एनवायरनमेंट ना इस तरह से है. हाँ, आप बॉलीवुड मूवीज़ देखो, सारे विलन्स कैसे होते हैं, जगुआर से बाहर निकलते हैं. हाँ, आप आसपास में लोग बातें करते और हैं, heroes- वो क्या बात करते हैं. हीरो साइकिल पे. हीरो साइकिल पे, राइट. तो सबकॉन्शियसली मैं हीरो हूँ, अगर मुझे अच्छा इंसान बनना है Got it. तो मुझे वेल्दी नहीं बनना है. Oh. Right? That's their blueprint. And the moment they get an opportunity to become wealthy, they'll not even see that opportunity. Right? क्योंकि वो रेडार में ही नहीं है ना. Right. बिकॉज मैं तो सीधा साधा इंसान साइकिल चलाने वाला, या फिर मैं सीधा साधा इंसान नॉर्मल कार चलाने वाला, नॉर्मल घर. एंड देन वो रिच लोग तो गलत काम करते हैं यार, देखा नहीं है. राइट? कि स्कैम करके ही ये लोग रिच हुए. Rich हो सकते हैं. Correct. That can be the only reason. एंड वो फोकस बन जाता है, वो आपके चश्मे बन जाते हैं, आपको वही दिखता है जो आप कॉन्स्टेंटली सर्च कर रहे हो. राइट? Right. इट्स अ कॉमन लॉ ऑफ फोकस. राइट? एंड वन मोर थिंग जो मैंने नोटिस किया है कि कपल्स के बीच में, कि जब दो लोग एक साथ आते हैं, पहले 1-2 साल तक तो ये सब बातें इतनी नहीं होती है. लेकिन 1-2 साल बाद या फिर 3 साल बाद हर एक कपल का अपना एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि कुछ लोग बहुत जल्दी ऐसी चीज़ें नोटिस करने लगते हैं व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस, और कुछ लोग थोड़ा लेट नोटिस करते हैं. मैंने ये नोटिस किया है कि जब भी कपल्स फाइनेंसेस के बारे में एक दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं तो उन लोगों के बीच में ना काफ़ी सारे रेवलेशंस होते हैं. जैसे कि अभी एग्जांपल लेते हैं हम कि सपोज लड़का जो है, द हस्बैंड वांट्स टू गो टू अ वेरी लाइक अ नॉर्मल रेस्टोरेंट जहाँ पे उसने आज तक अपनी लाइफ जी है. हो सकता है कि वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, राइट? और लड़की मे बी कैन बी फ्रॉम अ वेरी बिग फैमिली. तो वो तो एक्सपेक्ट करेगी कि भाई मुझे आई वांट टू गो टू अ 5-star होटल. बंदे ने ये बात पहले से नहीं डिस्क्लोज की है कि आई व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि भाई आई लिव इन अ सर्टेन वे. Right. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. लेकिन फिर क्या होता है जब वो लड़का उसे वहाँ लेकर जाता है तो तभी तो शी इज़ नॉट सेइंग एनीथिंग. धीरे धीरे पाइल अप वन डे व्हेन द फाइट हैपेंस ऑफ समथिंग एल्स, कुछ और ही बात पे झगड़ा हो रहा है, सडनली बोलेगी अरे तुम तो मुझे वहाँ पे वो बुरी सी रेस्टोरेंट पे, घटिया सी रेस्टोरेंट पे लेकर गए थे, जबकि आई डोंट लाइक गोइंग देयर. यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. या फिर तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझको शादी में ये दिया था, इतना जो भी हल्का. ये सारी बातें जो पैसे से रिलेटेड होती है ना, एक्चुअली पता है क्या होता है, पैसे के अगर डिस्कशंस नहीं होते हैं ना सोनल जी, तो पैसे की बातें हर झगड़े में आती है छोटे छोटे तरीके से. और वो हर झगड़ा आपको ये बता रहा होता है चीख के कि आपने पहले शादी के क्यों नहीं बात की, कि आप दोनों के मनी लैंग्वेज क्या है या मनी के आपके स्टोरी क्या है. आई रियली बिलीव इन दैट. क्योंकि और आप सही बोल रहे थे, स्टार्ट में ही आपने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टोरीज़ होते हैं, जो सारे के सारे प्रॉब्लम्स होते हैं रिलेटेड टू मनी, इज़ रिलेटेड टू fights which are actually not resolved before the marriage. Right. So I think आपका क्या टेक है अकॉर्डिंग टू यू, मैरिज के पहले इफ आई. मैं तो सबसे अभी फॉर एग्जांपल जो भी काफ़ी सारे वी हैव वन एंटायर वर्टिकल जी, जिसमें अगर किसी की शादी होने वाली है जी, तो वी डू साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स टू चेक कि उनकी कंपैटिबिलिटी क्या है. तो जैसे कुंडली निकलती है ना, हाँ. और सबसे एक बड़ी असेसमेंट है फाइनेंशियल कोशेंट, ओह वाओ, इमोशनल कोशेंट रिलेटेड टू फाइनेंसेस. तो आई तो डेफिनेटली फील कि बात होनी चाहिए. बिफोर होनी मैरिज चाहिए. इट हैज़ टू, क्योंकि है ना, एक तो एक्सपेक्टेशंस मैच होने चाहिए. Correct. भले ही रियलिटी अलग है, करेक्ट, हर एक की आर्थिक स्थिति सेम नहीं होती है और हो भी नहीं सकती है. True. कई कल्चर्स में
लड़का ज़्यादा प्रॉस्परस होना चाहिए लड़की से, लड़की ज़्यादा होनी चाहिए, Correct. जो भी है, हर एक फैमिली का अलग अलग है। करेक्ट। कई सारे प्रोफेशंस भी अलग होते हैं, कोई बिजनेसमैन होता है, कोई सैलरीड एम्प्लॉय होता है, अभी उनके घरों में शादी हो जाए तो वो अंडरस्टैंडिंग में बहुत अलग होती है। बिल्कुल। मतलब बिजनेस फैमिलीज़ की अंडरस्टैंडिंग बहुत अलग होती है, सैलरीड फैमिलीज़ की अंडरस्टैंडिंग बहुत अलग होती है। एंड इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि डिफरेंसेस है, पता है, बट नाउ दैट इज़ द थिंग नो कि सेम पेज पे कैसे आए और क्या चाहिए एज अ गोल इन द रिलेशनशिप। Correct. कि डू वी इवन वांट टू लुक एट अबंडेंस यस। एज अ गोल, बट सबको चाहिए। It's a possibility, right? करेक्ट। Or I think, I'm talking in a spiritual angle right now. God gives you a certain dream or a thought, what's possible in your life. फिर वो आपके ऊपर है कि आप उसको कितना, वो सीड को जर्मिनेट करते हो, उसको बोते हो, उसको पानी देते हो, वो थॉट को एज ए कपल साथ में लेते हो, बिलीव करते हो, whether you believe in God or universe or whoever you believe in. पर वो एक अगर आपके जहन में है कि हाँ मुझे अबंडेंस क्रिएट करना है मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए, इट्स अ जर्नी दैट यू विल टेक. It will not happen overnight. Maybe it will. Who knows? Yes. But it will happen in a process. That process will make you a better human being. As you become a better human being, पैसा अपने आप आपके पास दौड़ते हुए आता है, Wow. right? And that's what I have experienced in my life, and we have experienced Yes. together. That as we have grown together as a couple, money has automatically come to us. Opportunities आई है हमारे पास. जैसे ही हमने हमारे फियर्स को लेट गो किया, स्पेशली मैंने धीरे धीरे लेट गो किया, वैसे वैसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आती गई. अगर मैं उसको चक्रास के एंगल से लूँ, सो रूट चक्रा इज़ अ चक्रा वेयर all your fears are stored Right. at the base of your spine. When you are doing physical activities which is helping you to balance that chakra, जब आप spiritual activities कर रहे हो, you're taking some kind of healing or power or Right. guidance or meditation, जो आपको अच्छा लगे, or listening to music or playing with your pet, whatever makes you feel out of that fear, you do that over and over again. You practice gratitude with money. You practice together as couple, gratitude. You write it down, speak to each other, whatever works. Yeah. That will help you to come out of that fear. That will help you slowly, gradually to rise above your root chakra towards your heart chakra, where love stays. Love and money are the same for people who have a lot of money. करेक्ट, बिकॉज आई थिंक इनिशियली हमने एस्टैब्लिश कर लिया है कि मनी इज़ इक्वल टू इमोशन. Correct. तो जो भी इमोशन हमारे अंदर है वैसा ही वी विल अट्रैक्ट दैट मनी Correct. विद द सिमिलर इमोशन. Correct. पर ये समझना काफ़ी लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है. जी. तो एज अ कपल, तो लेट्स से थोड़ा मैं अलग टॉपिक पे बात करना चाहूँगी कि मैस्कुलिन और फेमिनिन, और ये मैंने खुद अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है. Yes. आर जर्नी ऑल्सो एज अ कपल कैसी थी, हमने कहाँ से शुरुआत की और कहाँ तक है और कहाँ जाना चाहते हैं. राइट, इट्स बिन अ शिफ्ट Yeah. ऑफ सॉर्ट्स. और मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी का एक बहुत बड़ा हाथ रहा इस सब में. ओके, तो काफ़ी जाने माने थ्योरीज है कि एक घर में दोनों एनर्जीज का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है फॉर अ प्रॉपर फ्लो टू हैपन, इवन फॉर मनी टू फ्लो. जी. क्योंकि मनी इज़ इमोशन, एनर्जी, एवरीथिंग. वो फ्लो होने के लिए यिन यांग बैलेंस Energies होना होने बहुत चाहिए. ज़रूरी है. पर आजकल के ज़माने में क्योंकि पैसा, प्रोवाइडिंग, ये दोनों का रोल हो गया है, जबकि प्रोवाइडिंग एक मूल मैस्कुलिन ट्रेट है. करेक्ट. एंड नर्चरिंग ये ज़्यादा फेमिनिन ट्रेट है. तो आजकल के ज़माने में जब बहुत ज़्यादा मैस्कुलिनिटी दोनों हस्बैंड वाइफ से आ रही है, तो आप कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स देखते हो या फिर नहीं देखते हो इन सच सिचुएशंस? आई थिंक
एक चीज़ जो आपके बोलने में ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि जहाँ पर मैस्कुलिनिटी बात हो रही है वहाँ पर दूसरी बात होती है कि फेमिनिटी जो होती है वो दो लोगों के बीच में भी कायम कैसे रह सकती है, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। क्योंकि जब दो लोग किसी एक पर्टिकुलर इमोशन में स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि भाई मनी ब्रिंग्स पावर, ओके, व्हाट इज़ मनी? मनी एक तरीके से पावर का रूप ले रहा है, चाहे For वो both of them. for both of them, Right. ओके। लेकिन जब कोई व्यक्ति सपोज मैंने ये नोटिस किया है हम दोनों के बीच में, दैट्स व्हाट हैपेंस विद मी एंड चिन्मय जब भी किसी भी तरह के इमोशन जो कि नेगेटिव की तरफ है, सी वी बोथ आर ह्यूमन बीइंग्स, हम दोनों से गलतियाँ होती हैं, ऑफ कोर्स, राइट। तो चिन्मय अगर सपोज मुझे फील हो रहा है कि चिन्मय को थोड़ा सा ग्रीड आ रहा है, ओके, कि भाई ये सिचुएशन में कि भाई नहीं, मेरे साथ भी होता है, हम दोनों की बात हो रही है यहाँ पर। Correct. मैं अपने बारे में भी बात करूँगी इस वक्त, लेकिन मैं इनके बारे में पहले बोलना चाहूँगी कि थोड़ा सा ग्रीड आ रहा है अगर, तो वो ग्रीड कहाँ से आ रहा है, वो ग्रीड को कैसे वो नलिफाई कर सकते हैं बाय एक्चुअली हैविंग हिज फेमिनिन साइड टू लिसन टू मी। अगर वो एक फेमिनिन साइड को अपने एनकरेज करके मुझे सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली उनको रियलाइज़ होगा कि हाँ ये चीज़ शायद हम दोनों के लिए एज अ कपल या एज अ मनी एनर्जी इट्स नॉट राइट। सेम थिंग इज़ विथ मी, मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि मैं बहुत एरोगेंट हूँ व्हेन इट कम्स टू मनी, बिकॉज मेरे लिए पावर इज़ एरोगेंस। मतलब मैं थोड़ी सी, व्हेन आई एम अ बॉस आई एम वेरी एरोगेंट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, आई हैव नो masks when it comes to talking lovely. about I mean, money. You're being so candid, that's great. we really believe in that, because that's how हम शायद लोगों के काम आ पाएंगे। अगर थोड़ा हमारे एक्सपीरियंस से, छोटे से एक्सपीरियंसेस से भी अगर लोगों को काम आ सके तो हमको कुछ मास्क नहीं चाहिए, तो मेरा वो एरोगेंस जो आता है वो आता है। जो चिन्मय जब बोल रहे होते हैं तो वो मैं जब, बिकॉज आई एम अ बॉस, तो मैं वो मैस्कुलिन एनर्जी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, correct. एंड दैट मोमेंट ही ब्रेक्स इट कि भाई नहीं अनायका, आई थिंक यू आर गेटिंग एरोगेंट हियर, और यार ये तुम्हारा गलत हो रहा है। एंड देन आई एम सडनली अ फेमिनिन लेडी, कि नहीं, मेरा फेमिनिन साइड बाहर आया कि नहीं चिन्मय सही बोल रहा है। सो फेमिनिटी को हम एक बहुत ही ब्यूटिफुल वे में यूज़ कर सकते हैं, एंड एज अ मेल एनर्जी भी आप उसको, यू रिक्वायर इट एट प्लेसेस। अभी अगर मैं एकदम ही फेमिनिन बन करके घूमती रहूँगी, सो इट विल नॉट रियली एड ऑन टू द होल ऑर्गेनाइजेशन और वेर एवर आई एम वर्किंग। समटाइम्स यू हैव टू बी द बॉस ऑफ द फैमिली, और बॉस ऑफ द ऑफिस। तो ये मुझे लगता है कि इस तरह से वी कैन ट्राई। तो इन द सेम मोमेंट यू आर सेइंग कि भले ही दोनों प्रोवाइडर्स हैं, राइट, दोनों अपनी मैस्कुलिन एनर्जी अपने काम में यूटिलाइज कर रहे हैं, बट घर जब आते हैं और साथ में है तो जिसका मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा एक्टिवेटेड है, द अदर वन शुड देन स्टार्ट एक्टिवेटिंग द फेमिनिन एनर्जी। यस, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू सो से। दैट बैलेंस कैन हेल्प जी, Correct. मुझे a ये lot लगता of है। people. And sometimes you appreciate the presence of that energy, Right. whether it's masculine or feminine. Both are required for having happy money. हम लक्ष्मी माँ को पूजते हैं in India, and Lakshmi Ma is the embodiment of having that prosperity, having that barkat in our Yes. family, right? और वो feminine energy उसको nurture करेगी और ख्याल रखेगी तो वो बढ़ता रहेगा वो पैसा, राइट? सो दोनों ज़रूरी है। एक है गोल्स को अचीव करना है, मुझे Right. रिटायरमेंट कॉर्पस इकट्ठा करना है, मुझे चाइल्ड एजुकेशन के लिए पैसा इकट्ठा करना है, मुझे घर खरीदना है। गोल्स को अचीव करने के लिए मस्कुलिन एनर्जी, राइट? बट देन अगर आपको घर का ख्याल रखना है, घर में प्यार बढ़ाना है, people want to enjoy the money that you have, Right. then feminine energy, right? So both are required for each and every individual, right? What have you observed? Wealthiest people और very wealthy people, उनके घरों में कैसे रोल्स प्ले करते हैं husband and wife? So this is my observation Right. in the people that I've seen, including T. Harv Eker, or I have a mentor back in Sydney, Australia. His name is John J.W. King, and he lived a beautiful balanced life. He has homes in every part of the world. जहाँ पे भी summer होता है वहाँ पे वो जाता है, right? If there is summer in Sydney, he will go to Sydney, because Sydney में अलग time पे summer आता है as compared to the US, right? And
ग्रीस में जाता है एंड ही एन्जॉयज हिज लाइफ. जब मैं डोर टू डोर मार्केटिंग करता था एज ए स्टूडेंट इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया, आई मेट हिम एंड आई ऑब्जर्व्ड हिज लाइफ दैट both husband and wife, they bring a perfect balance. He listens to her like she is the most important person in the world, and she listens to him like he's the most important person in the world. And for years उन लोग ने वो मेंटेन किया है, वो हारमोनी मेंटेन किया है. दोनों में वो परफेक्ट बैलेंस है ऑफ बोथ द एनर्जीज. ऑफ कोर्स JW is more goal oriented, more, you know, I want to achieve more it, I want to do masculine in this. nature. Correct. And Edna, his wife, she's more feminine. She has that loving, nurturing. Whenever she goes to her organization, people love her. She hugs everyone. And both of them built a beautiful organization together, right? And that, and not just them. I've observed, you know, people like T. Harv Eker. I've observed Right. Tony Robbins. Right. They are perfect balance of both the things. Whenever, you know, one is aggressive, the other one becomes quiet. हाँ, in Yeah. that moment that immediately moment. वो आप एक दूसरे के transition इसमें हाँ But they are in their element. If I'm a male, I should of course have more masculine energy. If you are a female, you should of course have more female energies, because otherwise you will disturb your entire chemistry. करेक्ट. क्योंकि एक फेनेटिक फेमिनिज्म का भी वेव आया था. करेक्ट. आया है मतलब आई जस्ट वांट टू बी सेफ Right. कि बिकॉज विमेन एंड मेन आर इक्वल, ओके, देन इक्वालिटी शुड बी इन ऑल एरियाज. वो तो करेक्ट है, लॉजिक इज करेक्ट, बट प्रॉब्लम कहाँ पे हो गई ना, व्हेन women also started becoming more masculine and completely suppressed the feminine. And इसमें I see couples also where दोनों इतने masculine है at all times. फिर तो महायुद्ध होता होगा. पूरा right. एंड वन मोर थिंग आई हैव टू ऐड टू दिस Yeah. कि मैंने नोटिस किया है कि स्पेशली दैट हैपन्स विद पीपल जो साथ में बिजनेस कर रहे हैं. वाई एम आई सेइंग दैट? क्योंकि क्या होता है, ये मैं क्यों बोल रही हूँ, मेरी फ्रेंड के एग्जाम्पल से बोल रही Right, हूँ, right, बिकॉज right. मैंने उनके साथ में ये नोटिस किया एंड मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, काफ़ी टाइम बाद रियलाइज़ हुआ ये, कि दो लोग जब एक साथ काम कर रहे होते हैं तो उन लोगों की क्रिएटिविटी कहीं खो जाती है. क्यों खो जाती है? क्योंकि वो दो लोग एक साथ एक ही गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. देखिए, दो जॉब्स करने वाले लोग होते हैं, उनके दो अलग अलग जॉब्स होते हैं. Correct, उनके अपने अपने गोल्स होते हैं. उनको Correct. रोज़ कहीं दूसरे जगह पे जाना है, वहाँ जा कर के काम करके घर पे साथ में मिलना है. उसमें भी प्रॉब्लम्स होते हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ नहीं होते. लेकिन जब पूरे दिन आप साथ में हैं, आप रात को भी साथ में हैं, आपको पूरी ज़िंदगी साथ में बितानी है, और प्लस एज अ वुमेन क्या हो जाता है, एक और चीज़ उसका मैंने नोटिस किया कि दैट लेडी, यू नो, वो उस व्यक्ति को बड़ा बनाने के चक्कर में या उस बिज़नेस को बड़ा बनाने के चक्कर में कब वो खुद एक मैस्कुलिन एनर्जी बन गई, उसको रियलाइज़ भी नहीं हुआ. वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि फिर जब दो लोग एक साथ एक बिज़नेस में हैं एंड देन वो बिज़नेस आप ग्रो करें, लेकिन एंड में क्या होता है, एंड में उसको ये बताया जाता है, खास करके मैंने नोटिस किया उसके साथ में, बिकॉज दे आर नॉट टुगेदर एनी मोर. सो प्रॉब्लम ये हुआ वहाँ पर, जो मैंने नोटिस किया कि उसको ये रियलाइज़ करवाया गया कि यू आर नॉट अ वुमेन, यू आर नॉट अ वुमेन एनी मोर. you've become a very influential personality and I cannot take it anymore. I can handle this business on my own, I don't need you anymore. And then they had to break up. So एक business अपने आप में जो एक बहुत ही प्योर तरीके से दोनों की शुरुआत हुई थी, I was shocked when I got to know that. But बाद में जब मैंने पूरा वो जर्नी को देखा तो मैंने बोला यार ये चीज़ हो सकता है एक रिलेशनशिप में, जबकि दे हैड अ लव मैरिज. तो ऐसा नहीं होता है कि अरेंज मैरिजेस या लव मैरिजेस या कोई भी तरह के मैरिज में आप हो सकते हैं, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स
खास करके ये जो आप कह रहे हैं ना कि मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी, इट प्लेज अ बिग रोल इन मनी, बिकॉज इससे बड़ा कोई बात ही नहीं है अकॉर्डिंग टू मी. एंड अगर वो बैलेंस हो गया, दैट्स ऑल यू नीड. It's heaven. सो हर कपल को बेसिकली खुद के अंदर ही चेक करना चाहिए कि अगर अभी मेरे पार्टनर का एक बहुत ही मैस्कुलिन साइड बाहर आ रहा है, जी. तो मुझे मेरे अंदर का फेमिनिन साइड जगाना है. जी. और अगर मेरे पार्टनर का फेमिनिन साइड बाहर आ रहा है, तो मैं अपने अंदर का मैस्कुलिन साइड ब्यूटीफुल जगा सकती. दैट्स द True. थिंग. या True. एंड दैट इज हाउ मनी फ्लोज राइट. Right. इन देयर होम. And अगर happy relationship चाहिए तो a woman should predominantly a woman should predominantly have a feminine energy, and Right. a male should have a masculine Masculine energy, energy. right? Otherwise वो conflicts होंगे. वही हो रहा है ना. वही हो दैट इज एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई. एंड ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है. जी, You know what you just said? Okay. it is controversial. Many people are not talking about this because एक ये जो वेव आ गई है ना, हाँ. कि नहीं हमें भी मर्दों जैसा बनना है. करेक्ट. तो वो कंपटीशन में लग गए. True. बट And I've seen you're right. medical conditions change in women because they've become masculine. They've started growing hair in the places where men grow hair, right? And well, a lot of hormonal imbalances happen in their body. I agree. हेल्थ भी डिस्टर्ब होता है, वेल्थ भी डिस्टर्ब होता है, फैमिली रिलेशनशिप्स भी डिस्टर्ब होते हैं, राइट? एंड दैट इम्पैक्ट्स देयर एंटायर फैमिली जनरेशन. So, what do you think? How can people learn to embrace these opposites within themselves? और एक दूसरे को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? What conversation should they have? सो सबसे पहले तो जिस इंसान को फियर हो मनी के बारे में, या फिर दे कम फ्रॉम अ स्कैरसिटी माइंडसेट बैकग्राउंड, दे हैव टू बी ऑनेस्ट. दे हैव टू फेस दैट साइड ऑफ देम कि हाँ है. वो हाइडिंग बंद करना पड़ेगा, राइट? सो वो फर्स्ट स्टेप है. दूसरा स्टेप है कि एक्सेप्ट करना सामने वाले पार्टनर को कि हाँ वो उसमें फियर है, एंड दैट्स ओके. इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. फियर है तो है, इसको एक्सेप्ट कर लो. एक्सेप्ट ईच अदर विथ वॉट एवर योर फ्लॉज आर. कि हाँ उसका अपब्रिंगिंग ऐसा है, इट्स नॉट हिज फॉल्ट और इट्स नॉट हर फॉल्ट. It's not their parents' fault either. It's the situations, it's the alignment of stars, whatever you call it, right? God's will or your choice, right? People say you choose your parents because those things that you want to learn in your lifespan, you will choose your parents according to that, right? तो अगर आपको scarcity मिला है आपकी life में, maybe God wants you to learn abundance. Wow. Because you know otherwise वो situation नहीं आती. You know, someone Correct. beautifully said that I asked God for courage and he gave me problems so that I can overcome them and Learn feel courageous, right? So there's this belief in the spiritual world that you choose your parents, Yeah. you rightly choose them so that you can learn your life lessons. तो अगर आपने वो पेरेंट्स चूज़ किए जिनके पास अबंडेंस है, यू आर ब्लेस्ड, स्प्रेड दैट. बट अगर आपने बाय चांस ऐसे पेरेंट्स चूज़ किए जिनके पास नहीं है, ब्लेस देम बिकॉज दे हैव गिवन यू द बिगेस्ट लेसन्स दैट यू कैन लर्न एंड टीच पीपल, राइट? And that can help you, not just you, your rest of your generations coming, right? Not just you, but people around you. You can impact your family, your generation, your people who are observing you, Correct. right? And as a partner who has seen abundance, my job is to give a new perspective to that partner, to constantly give that sense of safety. Because a person who is fearful wants what? Safety. Right. I'm secure. And what they have to say is just, pat them at the back and say, everything will be fine. Don't worry. I'm here with you. Right. I'm here with you in this journey. Give them a hug. Give them a heart-to-heart commitment. We both are in this together. Wow. We will do it, right? That's what a dream team, we call dream team. We call it A dream team is all about. Having a family dream Right. team Right. is all about.
right? Wonderful. And one more thing that I want to add on to this beautiful thing that he has said. मैंने हमेशा ये नोटिस किया है कि दो लोग जब एक साथ आते हैं ना, तो वो दोनों के बहुत सारे मैं कहूँगी इंग्रेडिएंट्स के साथ में आते हैं. जैसे हम कोई एक अगर डिश बना रहे हैं, ओके, तो उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स एक व्यक्ति लेकर आता है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स एक व्यक्ति लेकर आता है. लेकिन जब उसमें हम वो एक एक करके डालते हैं, हर एक का टाइमिंग होता है. अगर आपने जीरा एंड में डाला तड़के में, मतलब एंड में डाल दिया, और गरम मसाला छौंक में डाल दिया, तो क्या होगा? वो डिश अच्छी नहीं बनेगी. राइट, दैट वुड नॉट बी कॉल्ड एज अ लाइक अ प्रॉपर डिश. जो आप चाहते हो, आपका जो गोल है वो आप अचीव नहीं कर सकते. जैसे आपने कहा था, एज अ कपल यू शुड अचीव अ गोल. व्हाट इज़ योर गोल एज अ कपल व्हेन इट कम्स टू मनी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी? तो मुझे लगता है ना सोनल जी कि टाइमिंग बहुत बड़ी चीज़ है. अगर इस वक्त मैं ऐसे ज़िंदगी के पड़ाव पर हूँ एज अ वुमेन, हर तरह की चीज़ें होती है. कई बार एक मेनोपॉज से एक लेडी गुजर रही होती है, कई बार हस्बैंड बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस से गुजर रहा होता है, बहुत सारे स्ट्रेस से गुजर रहा होता है. एक हस्बैंड जाकर के अगर बहुत सारे लोगों तो डील करके, स्ट्रेस से डील करके घर पे आता है, हो सकता है कि वो एक हाउसवाइफ ही क्यों ना. अभी तक हमने उसके बारे में बात नहीं की कि एज अ हाउसवाइफ अगर एक लेडी अपने पूरे घर को चलाती है, तो वो भी एक बहुत बड़ा काम है ऑफ कोर्स जो वो कर रही होती है, और वो स्ट्रेसफुल. राइट. तो उसकी अपनी जर्नी है. लेकिन मैं इस बात को यहाँ पर ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो पैसे की बात हम कर रहे हैं ना, ये बहुत ही छोटी चीज़ है. क्यों बता रही हूँ मैं ये आपको कि ये छोटी चीज़ है? क्योंकि पैसा जब दो लोगों को साथ में जोड़ता है, तो दो लोगों को साथ में तोड़ता भी है. करेक्ट. एट द सेम टाइम, जब पैसे की बात मैंने क्यों बोला छोटा है, क्योंकि जब भी कितनी भी बड़े प्रॉब्लम्स आए, ऐसे भी रिलेशनशिप्स हमने देखे हैं कि कितना भी बड़े से बड़ा तूफान आ गया, पूरा बिजनेस टूट गया, पूरा सब कुछ बह गया, लेकिन फिर भी वो दोनों साथ में खड़े. उनके अंदर क्या सही था? उनके अंदर सिर्फ यही था कि उन लोगों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया था. जैसे है वो वैसे के वैसे. अकॉर्डिंग टू मी, एक्सेप्टिंग द पर्सन, ऑटोमेटिकली फिर पैसा बिकम्स अ सेकेंडरी थिंग, इज़ व्हाट आई रियली बिलीव. सो दैट इंग्रेडिएंट्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट टाइमिंग पे एक दूसरे को सपोर्ट करके. So money should not run your marriage should run money. That's it. I really believe, क्योंकि हम पूरे पॉडकास्ट में पैसे के बारे में बात कर रहे हैं, बट आई रियली फील इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, क्योंकि हम सब पूरी दुनिया में प्यार से जुड़े हुए हैं. एंड द मोस्ट लव दैट यू रिसीव इन द होल वर्ल्ड इज़ फ्रॉम योर हबी and from your loved one, and it's a beautiful relationship, and I believe that everyone should experience it. Yeah, Correct. I really hope कि ये देखने के बाद people do experience and really learn to accept. And Correct. साथ में ना, as a couple you should learn about money. Okay, सिर्फ of course spiritual aspects जो हमने बात की है वो तो करना है, accept करो, पर साथ में अगर आप सीखोगे पैसे कैसे मैनेज करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे गोल्स सेट करने हैं, वो दोनों करोगे ना, तो आपका लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन दोनों काम कर रहा है. Correct. बोथ आर गेटिंग रीप्रोग्राम्ड. Correct. तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका डर भागेगा धीरे धीरे. राइट. सो डेडिकेट 20 minutes, हाफ एन आवर अ डे, और मे बी 1 hour a week, जब आप दोनों साथ में बैठ के सीख रहे हो कि पैसा कैसे मैनेज करना है. correct. Right. Yeah. So what do you think are the 3 habits that couples should have to attract money? Okay. All right. Beautiful question. So I would say जो हम practice करते हैं, I'll share that. We practice arigato money. Okay. Whenever we give money, and she reminds me again and again that give 1 rupee extra. Yes. We Okay. always give 1 rupee So extra. अगर रिक्शा वाला है या कोई हम ग्रोसरी GPay शॉपिंग है, हम या जीपे भी करते हैं तो भी 1 rupee एक्स्ट्रा डालते we हैं. give 1 rupee extra. Yes. और उनको बोलते हैं थैंक यू फॉर द मनी, Okay. अरिगातो मनी. एंड और वो उनका ना- जो सामने स्माइल दिखता है ना, हाँ. इट्स सो प्रेशियस. एंड द फनी पार्ट इज कुछ लोग मुझे पूछते भी हैं, आप ये 1 रुपये एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो? पीपल हु आर लाइक यू नो, वो ऐसे होते हैं ना कि मैं क्यों लूँ इससे एक्स्ट्रा. वो बोलते हैं, मैंने बोला ये आपको मैं दुआएं दे रही हूँ, तो फिर वो
दैट वो पर्सन शगुन का। हाँ शगुन शगुन का दुआएं दे रही हूँ या शगुन दे, तो फिर वो बंदा समझता है कि चलो ठीक है। मतलब वो सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी बड़ी चीज़ होती है ऐसे लोगों के लिए कि 1 रुपया क्यों दे रहे हो एक्स्ट्रा, यू नो, वो भी एक थॉट है, यू नो। So that's one habit. यस The second is we maintain the 6 jars of tea Haveka, right? So the 6 jars of managing money. The first jar is necessity. आपकी इनकम का 50% आप नेसेसिटीज़ पे डालो, रेंट है या फिर EMIs है, फिर बच्चों की फीस है या फिर ग्रॉसरीज है, यू नो कार का पेमेंट है, बिल्स है, सब नेसेसिटीज़ में चला गया। दैट्स 50%। अगर आप 1 लाख कमा रहे हो, 50,000 उसमें चले गए। Correct. 10% आप लॉन्ग टर्म सेविंग्स फॉर स्पेंडिंग में डालो। मतलब आपको घर ख़रीदना है, उसके लिए 20 lakhs का डाउन पेमेंट चाहिए, तो आप उसमें डालो, कोई म्यूचुअल फंड में डाल दो या फिर कोई ऐसी जगह पे डालो जहाँ पे आपका वो पैसा लॉन्ग टर्म के लिए ग्रो करेगा, हो रहा है। एंड यू विल हिट दैट मार्क एंड यू विल रिडीम दैट मनी एंड बाय दैट। Got it. Okay. Then the third 10% should go in financial freedom account, which means you don't touch that money. You only touch that money when you, Retire. not even when you retire. नॉट इवन व्हेन When Okay. you're on a deathbed. You make that money your golden goose. That's what T. Harv Eker says. Okay. Golden goose means आपको वो सोने के अंडे देता रहेगा वो पैसा. Means you use the money that money is making for you. तो आपने अगर 2 करोड़ डाल दिए, उसमें से it. साल का 20 लाख आपको मिल रहा है, वो 20 लाख आप यूज़ करो, 2 करोड़ को रखो, हाथ मत लगाओ. हाथ भूल मत ही लगाओ, जाओ उसको, वो एग्जिस्ट ही Got नहीं it, करता, got it, got राइट? तो exist वो ही नहीं आप करता। रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड करो फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, यू बिल्ड इट. ओके, सो फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट 10% वो चला गया, आप उसको टच ही नहीं कर रहे. देन अनदर 10% यू यूज इट फॉर योर एजुकेशन. एजुकेट योर सेल्फ, अपडेट योर सेल्फ. यू नो आज के ज़माने में AI आ गया है, इट इज़ Right, थ्रेटनिंग अ लॉट ऑफ पीपल. लोग डर रहे हैं कि AI आ गया, मेरा जॉब रिप्लेस हो जाएगा. But then there is this famous saying now that AI will not replace your job. People knowing AI will replace your job. Correct. So then upgrade. Upgrade yourself. Skills learn करो, कैसे पैसे मैनेज करना है learn करो. Do courses, programs. Together you learn as couples. So 10% you put it towards that. Then 10% you enjoy, right? If you're not enjoying your money, you will lose motivation to make money. Correct. Yeah. ओके, इवेंचुअली ऐसा लगेगा यार क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, Correct, किसके लिए कर रहे हैं. और लोग सुनाते भी है, यू नो, कई पेरेंट्स अपने बच्चों को सुनाते हैं, तेरे लिए इतना कुछ किया, इतने सेक्रीफाइसेस किए, क्यों किए भाई, नहीं करने थे, राइट? सो यू एन्जॉय योर मनी. व्हाई डोंट यू एन्जॉय योर मनी? यू एन्जॉय योर लाइफ, राइट? एंड देन द लास्ट 5 to 10%, whatever you're comfortable with, you give it away. You give it for charity, right? Whatever you feel like. आप पेट्स को दो या फिर ओल्ड एज होम्स में दो या फिर अनाथ आश्रम में दो, जहाँ पे भी आपको देना है. एंड यू सी द मैजिक हैपनिंग, राइट? एंड यू कॉन्स्टेंटली डू दैट month after month after month, year after year. You will see that both of you will grow together. Couples grow together. Because यहाँ पे फिर क्लैरिटी हो गई ना, कौन सा पैसा कहाँ जाएगा, वो डिस्कशन ही बंद हो गया, बराबर. ऑटोमेट हो गया. Got it. उसको ऑटोमेट कर दो, 3 डिफरेंट अकाउंट्स बना दो, झगड़ा खत्म. खत्म. We और- missed one thing. जी, The play jar, Ah. the play jar should be divided. Okay. मतलब आपका, मतलब चिन्मय का और मेरा दोनों का प्ले जार इज़ टोटली डिफरेंट. मतलब हम दोनों डिवाइड करें, सपोज अगर 50,000 है जो पड़ा हुआ है, वो 50,000 में से 25,000 मेरा है, 25,000 इनका है. For your own. जो करना है करो भाई. फिर आपको कोई एक किसी दूसरे भी को चीज़ पूछेगा के नहीं कि लिए- क्या किया उसका. क्या Got it. किया, साथ में स्पेंड करना है साथ में स्पेंड करो, नहीं करना है भाई आप अपने एंजॉय करो. आई हैव सीन दीज डॉक्टर्स. मेरे एक डॉक्टर फ्रेंड है, वो लोग दोनों, उनकी वाइफ जो है वो मैराथॉन्स के लिए चली जाती है. मतलब मुंबई गई घूमने के लिए, गुजरात से यहाँ वहाँ. एंड उनके जो हस्बैंड है वो भी डॉक्टर है और वो ट्रैक पे चले जाते हैं. सो यू रियली, मतलब हर एक का अलग अलग स्टाइल होता है ना यार एंजॉय करने का, एंड दैट शुड बी रिस्पेक्टेड. अदरवाइज वाट लगेगी रिलेशनशिप में, यू नो. सो रियली आई रियली फील दैट दिस रियली हेल्प्स. Wonderful. Wonderful. And third habit? And the third habit would be, you know, speaking gratitude before you sleep. Gratitude कि आपने क्या क्या अचीव किया, क्या अच्छा किया आज. क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स हम कोसते रहते हैं अपने आप को, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ. एट द एंड ऑफ द डे
But when you sleep with these thoughts, plus gratitude for whatever you already have, right? आपके पास है वो enough है. You will only get more if you think you have enough. Correct. Because Yeah. abundance attracts abundance. Absolutely. So, speaking that to each other, हम लोग कभी लिख नहीं पाते, कभी लिखते हैं, कभी लिख नहीं पाते तो एक दूसरे को बोलते हैं, बोलते रहते हैं Wonderful. व्हाट आर यू ग्रेटफul फॉर एंड Right. फिर वो हम दोनों एक दूसरे को बोल रहे पूछते होते हैं. And at least 10 things we speak about. yeah. What are you grateful for? Wow. Right. I mean, this has been so enlightening. I wish कि हम और बातें कर पाते इसके बारे में. जी. और बहुत कुछ है actually जी Correct. about this, I'm sure. Right. तो any words of wisdom for couples जो struggle कर रहे हैं with money? ओके So, like I said, the first step is awareness. You start becoming aware कि आप क्यों struggle कर रहे हो. एक और चीज़ मैं अपने आप से पूछता हूँ कि कोई अगर चैलेंज आई है मेरी लाइफ में, कोई प्रॉब्लम है, वो ऊपर वाला मुझे क्यों दे रहा है? What is he trying to teach me through this problem? What lesson do I need to learn to grow? If I learn that, that problem will disappear. So the first step is being aware that हाँ है, problem है, accept करो. The second step is identifying that pattern. कि अच्छा ये मेरा pattern है, मैं ऐसे करता हूँ. And speaking to each other, talking to each other about it. Right. Be open, आपके wounds दिखाओ तो आपको मरहम कोई लगाएगा. Right. आप wounds छुपा के रखोगे तो कोई Right. आएगा नहीं आपको हेल्प करने. Right. And being honest about it, not having that ego, masculine energy की बात करें तो वो ego आता है उसमें. Right. Not having that ego कि हाँ मेरे में problems नहीं है, Correct. Correct. सारे problems तुम में. So then that will not be resolved. But having that acceptance and having that open conversation with each other, and then learning and growing together, reprogramming your own patterns by repetition. Repetition is the mother of learning and father of implementation. So when you repeat certain things again and again, when you're grateful again and again, when you're saying arigato money again and again, your pattern will change. Your mental pathway will change, right? I think that will create, and then associating with people who you want to be like. If people who are complaining and they are the only people you're meeting, God bless you. You will not grow, Correct. Meet people who are talking possibilities. Meet people who are saying, man, great things are happening in life. I agree. Meet people who are marathon runners. Meet people who are achievers. And your life will change. वंडरफुल. आई थिंक ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट था क्योंकि हम इतने नेगेटिविटी से भरे एंड वी हमारे आसपास, राइट, और उन्हीं के थॉट्स भी हमारे अंदर चल रहे हैं. करेक्ट. तो यू आर राइट. एफ्लुएंस और प्रॉस्पेरिटी के जितने अराउंड रहेंगे और जितना भी पॉवर्टी कॉन्शियसनेस के से दूर रहेंगे, करेक्ट, Right. उतना ही अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगा. True. I think I would like to add on to this कि एक वाइफ और एक हस्बैंड जब एक साथ आते हैं तो एक नया लाइफ की जन्म होता है. राइट. करेक्ट. देयर कम्स अ बेबी. मेरे हिसाब से पैसा एक बेबी की तरह है. मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वाइफ कमाती हो हस्बैंड कमाता हो. कई बार वाइफ ही कमा रही होती है, हस्बैंड कमा नहीं पाता है, ऐसा भी होता है. कई बार दोनों कमा रहे होते हैं. राइट. लेकिन जो पैसा है ना वो एक बच्चे की तरह है. वो आपके घर में आता है, उसको बहुत सारा प्यार मिलता है जब, तो वो रहता है और वो नर्चर होता रहता है और वो बड़ा होता रहता है और वो आपको पूरी ज़िंदगी खुशी देता रहता है. एक बच्चा हमेशा, बच्चे को देखकर हमेशा खुशी होती है. करेक्ट. उसको देख कर के कभी भी गुस्सा नहीं आता है. हाँ आता है, बच्चे भी शैतान होते हैं लेकिन वो शैतानी में भी हमें अच्छा लगता है, मिठास लगती है. तो पैसे में मिठास तभी होगी जब आप एक बच्चे की तरह उसे अपने घर में रखेंगे, उसको रिस्पेक्ट देंगे. अगर आप पैसे को रिस्पेक्ट भी नहीं देंगे ना तो भी वो आपके साथ नहीं रहेगा, वो चला जाएगा. फिर भले आप कितने भी अमीर हो,
आपके पास कितनी भी कोठियाँ हो वो सब चली जाएंगी, कोई ना कोई तरीके से चली जाएगा। जैसे मैंने कहा था, लक्ष्मी जी की भी बात की थी कि पैसे को जितना सम्मान देंगे ना उतना वो आपको सम्मान देगा, और आपके रिलेशनशिप में भी मिठास रहेगी अगर आपके पैसे के साथ मिठास है। तो दैट्स व्हाट आई फील मैम। That's how important money is. Yes, it's beautiful. Money is beautiful. It is beautiful. It is. And just one last question. जी, एक कपल को अपने बच्चे को पैसे के बारे में क्या सिखाना चाहिए so that the child does not struggle when he or she grows up? I think the best thing that parents can do is by age 6 उनको certain money activities शुरू करा दे. Okay. Right, having a piggy bank is definitely the best thing to start with. कि उसको अगर 10 rupees दिए तो उसमें से 1 rupee you put it in piggy bank, right? That's 10% of financial freedom account. So वो जो 6 jars Six है, jars jars. बचपन वो से। बचपन से ही सिखा दो. सिखा दो, Correct, right? Then lot of kids, they should learn how to earn money from an earlier age, right? I learned that, and that was the biggest blessing in my life. Right. Right, at the age of 17 I started working in contact centers, Right. and that helped me to understand how money is earned. उसका value समझ में आया. Right. It's important to have a reward system for your children, and that's what I like the most about the Western countries, is that if you do your chores you will get this thing as a gift. Right. If you do this you will get the time on the internet. That's so powerful, because then they will know that I need to earn. Yeah. I can't be entitled. In India, the biggest problem with rich kids, they are not able to perform, is because they are given everything without them being earned. They're just entitled to it. And that's why they fail when they go in the real world. So having that practice that, it's good to earn. Right. It's awesome to earn, Right. right? And then slowly, gradually, as they grow, they become 10 years old, 12 years old, 15 years old. Show them what's the power of compounding. Show them 50-30-20 rule. Teach them, how stock market works, how mutual funds work. So ये बहुत कम उम्र से you should teach them saving, Correct? investing, earning, Managing. and managing. Managing. Correct. So 4 things you have to Correct. और इन Teach. चारों का मिश्रण जब होगा तो the mindset towards money you're saying will be more positive, abundance mindset. Correct. And whenever you're talking to your partner about money in front of your child, it should be happy money talks. हाँ. So अरे यार अभी इस महीने का खर्चा बहुत हो गया, Correct. अगले महीने क्या होगा, ये सब बच्चे के सामने बात मत करो. Correct. पर ऐसे बात करो कि हमें इस महीने इतना कमाया, हाँ. इतना ग्रो हुआ हमारा पैसा. ग्रो हुआ एंड हमने ये प्लान किया और ये अचीव किया. Got हम it. ये अगर नहीं हो रहा है इस महीने तो हम नेक्स्ट मंथ प्लान कर रहे हैं. Got it. So there's nothing wrong if you can't afford something right now. It's all right. And Okay. there's okay to delay, because delayed gratification is very important to learn when you are building wealth. So, let the child see your journey. I saw my mother's journey, and that was my biggest blessing, right? And that made me who I am. So it's very important. Even if you don't have money, that's okay. Show your child the journey, and the child will Lovely. learn. Yeah. Lovely. I think इतना satisfactory रहा है ये पूरा टाइम आप दोनों के साथ. जी. And there's so much to learn from both of you. So much you both have experienced. Thank you. ma'am. Thank you. Thank you so much, Pleasure. Chinmay and Aika, It's a joy. for being a part of this. Thank you for having us here. Maza aaya. Seriously. Lovely. And very intriguing questions from your side. So Yes. the content has come from you. So हमने that's awesome. आपके साथ एक जर्नी तय की है ये इतने समय में, और ये जर्नी हमें हमेशा याद रहेगी. Thank you for this time. Thank you so much. Thank you. Thank you.